नमस्कार, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2024 का मासिक राशिफल, उसकी चर्चा करके आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं फरवरी में आने वाले व्रत और त्योहारों की। तो 6 फरवरी को सर्तिला एकादशी मनाई जाएगी, वहीं 9 फरवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और 14 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये 3 विशेष पर्व और त्योहार इस माह में आने वाले हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थितियों की। ग्रहों की स्थितियां इस माह में किस प्रकार बदल रही है। सबसे पहले ग्रहों की राजा सूर्य की बात करूं तो वर्तमान में अपनी मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को वो अपनी अति शत्रु राशि कुंभ राशि में विराजमान करेंगे। बुध की बात करूं तो बुध अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 1 फरवरी को मकर में और 20 फरवरी को फिर कुंभ राशि में विराजमान होंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि में है और 5 फरवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे, फिर वहां विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे माह में अपनी मित्र राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र की बात करूं तो शुक्र अपनी साधारण राशि में विराजमान है और 12 फरवरी को अपनी शत्रु राशि में विराजमान करेंगे। शनि की बात करूं तो शनि इस समय अपनी कुंभ राशि में विराजमान है। राहु और केतु की बात करूं तो वो अपनी साधारण राशि में विराजमान रहेंगे। यह है इस माह की ग्रह गोचर स्थितियों। अब इन ग्रहों की स्थितियों का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा इसकी चर्चा कर लेते हैं। शुरू करते हैं फरवरी माह का कन्या राशि वालों का राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल मैं आपको चंद गणनाओं पर बता रही हूँ। आप अपने प्रचलित नाम और चंद्र राशि के नाम से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आपके राशि स्वामी पर। बुध महीने की प्रारंभ में ही 1 तारीख को ही आपके पंचम भाव में विराजमान है। 20 तारीख तक पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे। लग्नेश का अपने से पंचम में जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। बुध सौम्य ग्रह है और पंचम में बैठे हैं और लग्नेश भी है, तो वो आपकी बुद्धि को और प्रखर देंगे, आपके हर कार्यों को जल्दी शुरू कर देंगे। आपको परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। ननिहाल से आपके अच्छे संबंध बनेंगे। इस समय आपके बैंक से संबंधित आपको फायदा हो सकता है। आपको बैंकिंग सेक्टर से संबंधित लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा होगा, विशेष लाभ मिलने वाला है इस महीने में। बुध क्योंकि आपके कर्मेश भी हैं और कर्मेश का भी अपने स्थान से अष्टम जाने बैठना आपके लिए अच्छा माना जाएगा। हालांकि बुध को अष्टम का दोष लगेगा, बुध अष्टम में उतना अच्छा फल नहीं देंगे, परंतु पंचम भाव में बैठे बुध आपके लिए बहुत ही अच्छे फल देंगे। IT फील्ड से संबंधित आपको विशेष शुभ समाचार मिल सकते हैं। वही आप योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को निश्चित रूप से समयावधि में करेंगे। तो वही 20 फरवरी के बाद आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लग्नेश और कर्मेश दोनों के हिसाब से आपके लिए फरवरी का महीना अच्छा रहेगा। हालांकि बुध आपके रोग भाव में जाकर बैठे हैं, जो शनि और बुध की युति आपके लिए थोड़ा आपको आकस्मिक रोग दे सकता है। इस महीने में आपको अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर, आपके धन स्थान पर। आपके धनेश हैं शुक्र, जो कि आपके भाग्येश भी हैं और शुक्र इस माह आप आकर बैठे हैं आपके सुख स्थान में। 12 तारीख तक आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव में बैठकर शुक्र आपको मंगल के साथ युति करेंगे, तो ये युति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। शुक्र का रिजल्ट आपका धनेश और भाग्येश दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहाँ आपके जो आपके कार्य अटक रहे थे, आपको बनते हुए कार्य दिखाई पड़ेंगे। आप लग्जरियस चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे वो अधूरा नहीं रहेगा, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। और बात करते हैं जो भी आप जो योजनाएं बनाकर चलते हैं, तो
योजनाबद्ध तरीके से किए हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और अगर इस समय आपने जो इच्छाएं करी थी, जो आपके मन में थी, सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। बुध शुक्र के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं कुटुंब की। तो कुटुंब में आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपको रिश्तेदारों से सहयोग मिल सकता है और आपका अपने परिवार के लोगों से अधिक समय बीत सकता है। आपके मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। इस समय आपको अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। आपके नए कार्यों की शुरुआत भी हो सकते हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव में। आपकी पराक्रमेश और आपके अष्टमेश यानी मंगल, अष्टम और पराक्रम भाव के स्वामी मंगल उच्च के होकर आपके पंचम भाव पर, यहाँ पर जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका अच्छी बनेगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे योजनाबद्ध तरीके से तो आपको सफलता मिलेगी, आपको मान सम्मान मिल सकता है। आप यात्राएं करते समय थोड़ा आपको सावधान रहना है कि आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। आपको दूर की यात्रा हो तो आप उस यात्राओं को कैंसिल कर दें या आप खुद ड्राइव ना करें। आपको यातायात के संसाधन लेना ही उसमें बेहतर रहेगा अगर आप लंबी यात्राएं करते हैं। गुप्त शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे। मंगल के रिजल्ट यानी कुल मिलाकर आपके बहुत अच्छे और बेहतरीन रहेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुकेश और सप्तमेश दोनों ही है गुरु। तो गुरु अष्टम भाव में अपने अति मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु के आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अष्टम में गुरु इतना अच्छा नहीं देंगे, पर जब गुरु मई के बाद राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद आपके लिए फायदा होगा और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपको लाभ मिल सकता है अगर आप योजनाबद्ध तरीके से जाएं। अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना है, आपको अकेले में ही काम करना अच्छा रहेगा। अब आते हैं आपके पंचम और षष्टम में, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव षष्टम में स्वग्रही है, आपको हड्डियों से संबंधित बीमारी दे सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। आपके शत्रु इस महीने आपसे कांपेंगे, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र वाले विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा और उन्नतिदायक रहेगा, यानी शनि के रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। अब बात करते हैं लाभ भाव पर। तो लाभ भाव के स्वामी यानी चंद्रमा, जो कि प्रत्येक दूसरे दिन में स्थान परिवर्तन करते रहे, तो आपको अप डाउन की समस्या होगी। कभी लाभ ज्यादा होगा तो कभी लाभ कम होगा, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। आपको मित्रों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, परंतु किस मित्र को करीब रखना है और किस मित्र को दूर रखना है ये आप पे डिसाइड करता है, आपके लिए अति आवश्यक भी है। आपको सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। अब आते हैं आपके द्वादश भाव यानी व्यय भाव पर। तो व्यय भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके पंचम में रहेंगे और उसके बाद आपके षष्टम भाव में चले जाएंगे। तो थोड़ा आपके द्वादश इसका षष्टम में यानी आपके खर्चों में वृद्धि होगी। 13 फरवरी के बाद आपके खर्चों में वृद्धि होगी। आपको योजना बनाकर खर्च करना है, नहीं तो आपके व्यय में वृद्धि हो सकती थी। ये है कन्या राशि वालों का राशिफल।